नीमच में वर्षों से कचरा बीनकर जीवन यापन करने वाले परिवारों का प्रौढ़ शिक्षा से सवार रहे भविष्य। शहर में वर्षों से कचरा बेचकर घर चलाने वाले परिवारों का जीवन अब संवर रहा है। कभी स्कूल की दहलीज पर कदम नहीं रखा। ऐसे बच्चे, बूढ़े व युवा ट्रेचिंग ग्राउंड पर ही शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। गरीबों को शिक्षा देने के लिए भोपाल की एक संस्था ने बीड़ा उठाया है। आपको बता दें कि भोपाल की सार्थक संस्था नाम की एक संस्था है जो कचरे से प्लास्टिक इकट्ठा कर उसे रिसाइकल के माध्यम से पुनः उपयोग में लाने योग्य बनाती है। सार्थक संस्था 7 राज्यों में प्लास्टिक डिस्ट्रॉय व रिसाइकलिंग कर रही है। इस कड़ी में भोपाल की संस्था नीमच के ट्रेचिंग ग्राउंड में भी पहुंची। इस दौरान संस्था के सदस्य आमिर मिर्जा की नजर वहां कचरा बिन रहे छोटे छोटे बच्चों, युवाओं और बुजुर्ग पर पड़ी। मिर्जा ने उनके हाल जानने की कोशिश की तो पता चला कि कई बच्चे, युवा ने स्कूल की तालीम नहीं ली है। इसके बाद आमिर मिर्जा ने सार्थक संस्था के अन्य सदस्यों से चर्चा की और गरीब बच्चों व उनके माता पिता को प्रौढ़ शिक्षा के माध्यम से पढ़ाना शुरू किया। इसके लिए 26 जनवरी से फुटपाथ पाठशाला की शुरुआत की गई। फुटपाथ पाठशाला के अंतर्गत कचरा बिनकर अपनी जीवन यापन करने वाले बच्चों व उनके माता पिता को प्राथमिक शिक्षा दी जा रही है। कचरा बिनने के बाद समय निकालकर फुटपाथ पाठशाला पहुंचकर बेसिक शिक्षा ले रहे हैं। फुटपाथ पाठशाला में बच्चे पढ़ रहे हैं। बच्चों ने अब तक काफी कुछ सीख लिया है। बच्चे अपने नाम लिख सकते हैं, साथ ही छोटे छोटे गणित के सवाल भी हल कर सकते हैं। वहीं बच्चों के माता पिता भी शिक्षा पाकर खुश हैं। सार्थक संस्था सदस्य आमिर मिर्जा ने बताया कि पहली बार नीमच जिले से ही उनकी संस्था ने गरीब बच्चों को पढ़ाने का कार्य प्रारंभ किया है। मेरी संस्था का नाम सार्थक समुदाय प्लास्टिक अपशिष्ट है, जो भोपाल की है। और हम लोगों का मेन जो काम था अपना प्लास्टिक को नष्ट करने का। बट हम नीमच शहर में आए, हमारा यहाँ पर हमने काम चालू करा। यहाँ के जैसे ये आप देख रहे हैं, लेडीज़ें बैठी हैं, महिलाएं बैठी हुई हैं और ये बच्चे बैठे हुए हैं। हम लोगों ने इन लोगों की बच्चों की उम्र पूछी तो इन लोगों को बच्चों की उम्र ही नहीं पता थी और कैसे इन लोगों को नाम लिखना है, तो वो नाम लिखने ही नहीं आ रहा था। किसी को भी नाम अपना लिखना नहीं आ रहा था। तो हमने इस संस्था से बात करी, हमारे डायरेक्टर से, मैडम से, उन लोगों से बात की कि मैम ऐसा भी यहाँ पर हो रहा है और यहाँ कोई ध्यान भी नहीं देता। इन लोगों ने बताया भी हमें, जैसे कि हम बच्चों का नाम लिखवाते हैं तो वहाँ पर भी परेशानी होती है कि पन्नी बीनने वाले हैं हम लोगों को बता और पढ़ाते नहीं हैं और बच्चे भी परेशान करते हैं, हमारे बच्चों को मार के भगा देते हैं। तो मैंने एक खुद से डिसीज़न लिया कि मैं यहाँ पर पढ़ाऊँगा इन लोगों को और आज मैं 26 जनवरी से यहाँ पर इन लोगों को पढ़ा रहा हूँ। और 26 जनवरी से अभी तक मैं आधे से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो इंग्लिश में, हिंदी में अपना नाम लिखना सीख गए और पढ़ना सीख गए। कुछ लोग हैं जिसने ना और भी आगे सवाल करना, जोड़ना, घटाना भी सीख लिया है और इंग्लिश हिंदी में नाम लिखना सीख लिया। और मैं चाह रहा हूँ कि ना कि यहाँ की नीमच शहर की जो गवर्नमेंट वो सरकार है और शिक्षा मंत्री हैं वो आके हम लोगों की सहयोग करें। सर मुझे देख के लगा कि नहीं, इन बच्चों को ज़रूरत है, इनके माता पिता को ज़रूरत है कि ये बच्चे अपना, जैसे माता पिता ने तो जैसे अपनी ज़िंदगी गुजार ली है मगर वो बच्चे ना गुजारे। उनके माता पिता का कहना है कि हमारे बच्चों के लिए हम चाहते हैं कि अच्छा भविष्य मिले, मगर स्कूल में हम लोगों को एडमिशन नहीं मिल पाता। तो मैंने फिर डिसीज़न लिया कि मैं खुद से पढ़ाऊँगा इन लोगों को और मैं आज 26 जनवरी से लेकर अभी तक इन लोगों को बराबर पढ़ा रहा हूँ। मेन उद्देश्य है ना प्लास्टिक को नष्ट करना। और यहाँ पर नीमच शहर में हमने पहला ये स्कूल डाला है जिसका नाम हमने फुटपाथ पाठशाला रखा है। और ये अगर सक्सेस होता है तो हम चाहते हैं कि हम हर जितनी भी स्टेटों में हम लोग काम करते हैं और हर स्टेट में हम ऐसा स्कूल बनाएं। कहाँ की संस्था है आपकी? संस्था जो है भोपाल की है सर। संस्था का सार्थक समुदाय। जब तक ये लोग पढ़ेंगे हम जब तक पढ़ाएंगे। हम और भी कोशिश कर रहे हैं कि और भी हमारे लोग जुड़े और उससे हम लोग सहयोग करें, कुछ टीचर रखें। और अभी जैसे ना शिक्षा मंत्री से हम लोगों की बात हुई है तो वो कुछ बुक्स वगैरह भी हम लोगों को प्रदान करेंगे। तो हम इन लोगों के लिए आगे से आगे और पढ़ाई की कोशिश करेंगे आगे। अभी हम लोगों को देख रहा हूँ आप ना, बच्चों को बैठने के लिए वो नहीं है, पट्टी वगैरह नहीं है। तो अभी हम लोग है ना ऐसे ही अपने अपने घर से चादर और पट्टी लेके आए तो हम लोग उस पर पढ़ा रहे हैं। अभी हमारी संस्था से बात करी है तो संस्था का कहना है कि अभी है ना एक हफ्ते के अंदर में हम लोग है ना पूरा इनके लिए यूनिफॉर्म वगैरह भी करवा देंगे और बुक्स वगैरह। और जो भी यहाँ पर थोड़ा एक फाउंडेशन बनवा रहे हैं, फाउंडेशन बनवा के उस पर फिर है ना ये लोग अच्छे से रहेंगे, बैठेंगे यहाँ पर। तो जैसे कि आप देख रहे हैं ये बच्चों के पास स्लेट, बत्ती है, कॉपी है, पेन है। ये है ना जैन समुदाय की तरफ से आया है हम लोगों के पास।
वो 26 जनवरी को भेंट करके गए थे, और तो हम लोगों ने इसको है ना ये बच्चों को दिया और इस पे लिखवा रहे हैं हम लोग। क्या सर अभी 1 महीने से जो ये अमन सर आए हैं, इन्होंने कोशिश करी, एक वो हमारे राजन सर है, उन्होंने कोशिश करी है, तो हमने 20-25 साल से ये प्लास्टिक का ही काम करते हैं, तो हम भी चाहते थे कि हमारे बच्चे, तो 26 जनवरी से हमारे को ये पढ़ाना चाह रहे हैं। पढ़ाना चाह रहे हैं आप? हाँ, तो हम अच्छा नाम लिखना सीख गए। आपको आपका नाम आ गया? हाँ, नाम आ गया कृष्णा ईरानी जी सर। हाँ। कितने सालों से आप यहाँ काम कर रहे हैं? 20-25 साल से यही काम करते हैं सर। क्या काम करते हैं? ये इसमें से जो प्लास्टिक है, ये पन्नी की थैली है, पॉलीथीन की, इनको बटोरते हैं, हमारा घर खर्चा चल जाता है। ये किस लिए करते हैं? हमारे पेट के लिए करते हैं। अच्छा, घर खर्चा चलाने हाँ, के घर खर्चा चलाने के लिए। आप कितने लोग हो यहाँ पर? यहाँ पर होंगे कम से कम 60-70-80 लोग। 80 लोग। हाँ, रोज है ना अभी, बैठते। अभी, अभी, अभी तक क्या सीखा आपने? अभी तक ये सीखा कि हमारे को नाम आ गया है कि मेरा नाम कृष्णा है। और ऐसे। आपके बच्चे भी पढ़ते हैं यहाँ? हाँ, बच्चे भी पढ़ते हैं। कितने बच्चे हैं? मेरे तो एक ही है अभी, तो वो एक बार है, थोड़ा काम से गया। क्या तो नाम आ है जाए। आपका? मेरा कृष्णा नाम है। हो गया हमारे को 20-25 साल हो गए यहाँ पे। यही काम करते? कितने लोग हैं आप? हमारे होंगे 50-60 आदमी है हमारे साथ। अच्छा, ये 80 लोग करीब है। नहीं 80 बाहर गए हुए, गांव गए हुए, अभी तो इतने मतलब इतने यहाँ पे है अभी। ये पढ़ाने नहीं, बच्चे हमारे बच्चे भी सीखे हैं, हम भी सीख रहे हैं। नाम पहले हमको नाम भी नहीं आता था, तो ये नाम हमारा लिख देते हैं अभी। अच्छा लग रहा है, हमारे बच्चे भी पढ़ रहे हैं, मतलब अच्छा लग रहा है हमारे को। इससे पहले कभी आप स्कूल गए? नहीं गए, यही जो सीख रहे हैं? हमारे बच्चों को भेजते थे वहाँ पे ग्वाटोली में, तो हमारे बच्चों को परेशान करते थे। कौन करता था? ये जो बच्चे बड़े बड़े पढ़ने आते थे, कहते थे पन्नी पन्नी, जो बच्चों को भी मारते थे हमारे। पन्नी बिनने वाले? हाँ, नहीं पन्नी, पढ़ने हाँ, नहीं बिनने अंदर नहीं आने देते, गंदे। नहीं हाँ, अच्छा, तो हम भेजते थे नहीं उनको। अभी कर रहे थे, यहाँ पे कर रहे हैं? हाँ। स्कूल में नहीं जा रहे थे? स्कूल में जा रहे थे, पर वहाँ पे परेशान करते थे परेशान बच्चे। करते थे। हाँ, क्या नाम है आपका? लीला। बहुत अच्छा लग रहा हमें, लेकिन बहुत साल हो गए हमें यहाँ बिन के, और हमने बहुत सारा सीख लिया यहाँ पर जो हमें ये पढ़ा रहे हैं ना, और बहुत वो हो गया हमें, जो मतलब हम चाहते थे कि हम पढ़े और अच्छे बने, लेकिन हमने जिसने सुना ना, तो उन्होंने भी हमें यहाँ सब लाके दिए, बैग एक सब, और हम सोच रहे कि और भी आगे पढ़े, लेकिन अभी थोड़ा सा क्या कि हम कुछ स्कूल में जा रहे थे, लेकिन वहाँ भी हमें कोई नहीं दे रहा था, इसलिए हम यहाँ पढ़ने के लिए इनको बोला है, तो ये हमको पढ़ा रहे हैं। आपके माता पिता जी क्या काम करते हैं और कितने दिन से पढ़ाई कर रहे हो आप? हमें ये जन्माष्टमी, ये क्या बोलेगी, ये 26 जनवरी दिन के ये लाके दिया हमको। क्या आपके माता पिता क्या काम करते हैं? ये प्लास्टिक का इनका बहुत सालों से काम कर रहे हैं हम यहाँ।